आज हम कुछ जरूरी बात करेंगे फिल्म मेकिंग से जुड़े लोगों के साथ। आज हमारे साथ हैं आराध्य व्यास। चलिए आज हम बात करते हैं फिल्म मेकिंग के बारे में। हेलो सर। हाय। सर जैसे आजकल फिल्म मेकर्स डायरेक्टर इन लोगों के पास बहुत महंगी गाड़ियां महंगे फोन होते हैं, हम्म। तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट सोशल मीडिया पे देखते हैं, बात करते हैं, तो वो उनके जैसा बनना चाहते हैं। हम्म। तो ऐसे में उनका करियर बनाना सही है किसी को देखकर? अगर आप किसी को देख कर करियर बनाना चाहते हो तो पहले ही माफ करो। हाँ वो आप। चीज, अगर आप नेम फेम मनी बड़ी गाड़ियां करोड़ों के घर ये सब देख कर फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, फिल्म मेकर एक्टर बनना चाहते हैं, तो ये करियर आपके लिए नहीं है। सर फिल्म मेकिंग में आखिर होता क्या है सर, ऐसा कि जो हर कोई खींचा चला आ रहा है, सबको इसी में करना है, अपना करियर बनाना है? एक्चुअली फिल्म मेकिंग एक आर्ट है। जी। और आर्ट, आप जानते हैं कि आर्ट इज अ ब्यूटी। वो अट्रैक्ट करता ही है हर किसी को। हम्म, पर हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि फ़िल्म मेकिंग एक्चुअल में है क्या चीज़? हम्म, फ़िल्म मेकिंग होती कैसे है? किस तरह से है? क्योंकि हमें कैमरा पे या स्क्रीन पे जो दिखता है, वो तो काफ़ी अच्छा लगता है जी कि जी। यार कितना अच्छा लग रहा है, क्या एंगल है, क्या एक्शंस है, क्या हाँ। कलर है। बट आप जब उसके पीछे का काम, उसकी मेहनत देखते हैं, हम्म, जब आप कहते हैं ना बीटीएस, बिहाइंड द सीन्स, जी सर वो वो। देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि किस तरह से बनती है। वो इतना लग्जूरियस, उतना ग्लैमर नहीं होता है उस समय, जी बनते सर। समय उसे दिखाया जाता है उस तरह से, उसे एडिट किया जाता है, काफ़ी चीज़ें होती है। जी सर। जैसे अगर हम शुरुआत देखें तो फिल्म मेकिंग में सबसे पहले 3 स्टेज होते हैं: प्री जी सर। प्रोडक्शन, प्रो प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। जी सर। प्री प्रोडक्शन में एक आइडिया है, आइडिया से स्टोरी बनाई, हम्म, स्क्रिप्ट बनाई, देन स्क्रीन प्ले आया। हम्म, स्क्रीन प्ले आया, आपने प्रोड्यूसर्स को पिच करा, उन्हें अच्छा लगा तो वो प्रो प्रोडक्शन में जाती है। जी। जब आपका ऑन शूट होता हाँ। है, जब कैमरा पे हम्म, चीज़ें शूट होती हम्म, है, कैमरा पे चीज़ें शूट हुई, आपके जो भी एंगल्स है, कैमरा मूवमेंट्स है, वो सब कुछ होता है, जी। वो प्रो प्रोडक्शन हो गया। देन एडिटिंग पे जाता है, जो होता है पोस्ट प्रोडक्शन। शूटिंग के बाद में अच्छा। जितना भी काम होता है, हाँ। जिसमें एडिटिंग हो गई, डीआई हो गया, हम्म, कलर करेक्शन हो अच्छा। गया, डबिंग हो गया, हम्म, ये सब कुछ पोस्ट ये प्रोडक्शन में सब आता है। पोस्ट प्रोडक्शन में जाता है। हाँ जी, ये सब कुछ पोस्ट प्रोडक्शन का काम है। वाह। और उसके बाद में फिर रिलीज हम्म, होती है फाइनल हाँ। प्रोडक्ट को तो एक फिल्म मेकर को ये सब करना पड़ता है, लेके। जी, तीनों चीजें सब आनी कुछ। चाहिए जी। फिल्म मेकर को, फिल्म मेकर ऐसा होता है, उसे ऑलराउंडर होना चाहिए। ऑलराउंडर होना अगर आप चाहिए। सिर्फ एज एन एक्टर हो हम्म, तो आपको भी चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरह से काम होता है स्क्रीन हाँ। पर। आप अगर एक राइटर है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से काम होता है। जी। एडिटर को पता होना चाहिए। और एक फिल्म मेकर ऐसा होता है जिसे एक्टर का, राइटर का, डायरेक्टर का, हर किसी का काम हर पता होना किसी का। चाहिए कि किस तरह से काम हम्म, होता है और हम उसे वो कैसे रिप्रेजेंट कर हम्म, सकता है, हम्म, किस तरह उसका प्रेजेंटेशन, किस तरह उससे स्क्रीन पर हम्म, अच्छा दिखा सकता है। हाँ। ये तो सर ये तो फिल्म मेकर का 24/7 का वर्क हो गया है। बिल्कुल। हाँ, इन्हें सब आना चाहिए, प्री प्रो सब। सब कुछ। ये तो कमाल है सर। हम्म। बहुत मेहनत का काम है। एक्चुअली बहुत मेहनत का काम है, वो दिखता नहीं है, वो हाँ। मेहनत एक्चुअली कैमरा पर, कैमरा के पीछे दिखती है, कैमरा हाँ के सामने नहीं सर, दिखती हम है। लोगों को तो लगता है कि जैसे 15 मिनट हम टीवी शो देख रहे हैं, आधा घंटा, तो हम लोग तो देखते कि यार एक्टर 15 मिनट काम करता है, 20 मिनट काम करता है, करोड़ों की गाड़ी है, महंगे फोन है, एक लग्जरी लाइफ। हम लोगों को तो सर कोई आइडिया नहीं था इस बारे में। वो 15 मिनट नहीं होते, उसके पीछे 15 घंटों की मेहनत पंद्रह होती है जो घंटे सिर्फ 15 मिनट में आती क्या है। बात है सर। ऐसा। सर इसमें कैरियर कैसे बना है सर? कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? जैसे कुछ पैसे भी कमाए जा सकते हैं, कोई नया पुराना कितना, क्या रहता है सर इसमें? करियर अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी है। जी। हम स्टार्ट करेंगे, राइटर से ही स्टार्ट करते हैं, जो हम्म, जो किसी भी मूवी के लिए हम्म, सबसे पहली नींव होता है। जी। आप प्रोफेशनली उस चीज़ को सीखिए कि एक राइटर किस तरह से काम करता है, किस तरह से लिखी जाती है कोई स्क्रिप्ट, और आप उसे रजिस्टर करवाइए। रजिस्ट्रेशन के बाद में आप उसे पिच कीजिए प्रोड्यूसर्स को, और आप एज अ राइटर आ सकते हैं। तो ऐसे आप एज अ राइटर काम कर सकते हैं। जी। अगर आप राइटर नहीं बन सकते, आप किसी के असिस्टेंट बन जाइए। हाँ। जैसे अगर कोई डायरेक्टर है, आप उनको असिस्ट कीजिए तो हम्म, आपको डायरेक्शन का काम आ जाएगा। धीरे धीरे आपके कॉन्टेक्ट्स बनेंगे और आप एज अ डायरेक्टर आ सकते हैं। हम्म, आजकल इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं कि अब कास्टिंग के लिए भी काफ़ी काम है। अच्छा। आप एज अ कास्टिंग डायरेक्टर काम कर सकते हैं, कास्टिंग एसोसिएट काम कर सकते हैं, हम्म, जिसमें एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। वाह। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब ये हो गया, फिर प्रोडक्शन इंचार्ज होता है, जहाँ पे जब ऑन शूट जो काम चल रहा होता है, हम्म, उसमें जो इंचार्ज होता है, जो पूरे प्रोडक्शन को संभालता है, अच्छा। वो चीज़ आप कर सकते हैं। उसके लिए भी आप पहले एज अ असिस्टेंट काम कीजिए, हम्म, चीज़ों को सीखिए कि जी। होता कैसे काम। हाँ।
जब आपने सीख लिया, आपको समझ में आ गया कि हाँ ये ऐसे करना है, इस तरह से काम किया जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर आप में काबिलियत है, आप अच्छे से सीखे, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इवन पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटर, सिनेमेटोग्राफी भी है। आप ऑन प्रोडक्शन आप सिनेमेटोग्राफी कर सकते हैं, आप कैमरामैन, कैमरा चलाना सीखिए। तो ये काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है जो आप कर सकते हैं। साउंड इंजीनियरिंग, यस, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब होती है, डबिंग होती है, फॉली आर्टिस्ट होते हैं। आपको फॉली के बारे में पता है? नहीं सर, क्या होता है सर? अच्छा, फॉली एक्चुअली आपने जितने भी साउंड इफेक्ट्स सुने होंगे जी, जो कि मूवीज में है, कि किसी के चलने की आवाज आ रही है, कदमों की है, नल खुला है, दरवाजा खुला है, अच्छा, ये सारी चीजें उस समय रिकॉर्ड नहीं की जाती है, सिर्फ सीन शूट होता है। उसका साउंड बाद में दूसरी चीजों के द्वारा फॉली आर्टिस्ट होते हैं, वो उसे रिकॉर्ड करते हैं और उसे हम एडिट करके साउंड उसकी जगह लगाए, वो फॉली कहलाता है। वो पोस्ट प्रोडक्शन में आता है डबिंग के साथ। जी। तो इस तरह कोई भी स्टूडेंट, कोई भी फिल्म मेकर बनना चाहता है तो इस तरह ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, काफी सारी चीजें हैं। बस ये है कि मेहनत और रिसर्च आपको करनी होगी, और वो तभी आप कर पाएंगे जब आप पैशनेट होंगे इस चीज को लेकर। क्योंकि चकाचौंध देखकर तो हर कोई अट्रैक्ट होता है, लेकिन जैसे ही उसके पीछे का काम, उसकी मेहनत देखते, आधे लोग तो यूं ही डर जाते हैं। तो डर लगते हुए भी अगर आप काम कर रहे हैं उस चीज को, क्योंकि आपको वो पाना है, वो काम करना है, तो डेफिनेटली वो हम कह सकते हैं कि हाँ आप उसी के लिए बने। सर जैसे आजकल हम देखते हैं कि मूवीज, कुछ लोग मूवीज 3 महीने में बना लेते हैं, बॉलीवुड में 1 महीने में भी मूवी बना के तैयार कर देते हैं, प्लेटफॉर्म पे भी आ जाती है। पर हम जब डायरेक्टर की बात करें तो उन्हें वो कहते हैं कि 8 साल लग गए हमें एक मूवी बनाने में, कुछ लोगों का कहना है कि 15 साल लग गए। तो क्या वाकई में इतना समय लगता है एक मूवी बनाने में, या डायरेक्टर को काम मिलने में? ये चीजें डिपेंड करती है एक्चुअली। होता क्या है कि कई बार, जैसे आप नए नए आए हैं इंडस्ट्री में, आपने किसी डायरेक्टर को असिस्ट करना स्टार्ट करा, उनकी 1 मूवी, 2 मूवी, 3 मूवीज के साथ आप उनको असिस्ट कर रहे थे जी। और हो सकता है उसमें 3 साल, 4 साल, 5 साल निकल जाए। अच्छा। तो 5 साल तो आपने अपने वो गिन लिए। हाँ। उसके बाद आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसे आपने लिखा है, बट ये हो सकता है कि आपको उसके लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा, हाँ। या आपने आधी मूवी लिख ली है, आधी का आपको एंड नहीं मिल रहा है। कई बार हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं कि यार शायद अभी वो बेटर हुआ नहीं है, मैं और अच्छा लिख सकता हूँ, और अच्छा कर सकता हूँ। उस और अच्छे के चक्कर में 1-2 साल और निकल जाते हैं। अच्छा। और फिर क्या होता है, साल तो बढ़ते जाते हैं। हाँ, टाइम बढ़ते जाता है। काम मिलना मुश्किल नहीं है, बस ये है कि आपका काम अगर सही है जी। तो कहते हैं ना कि जुगनू अलग से अंधेरे में चमकता है। हाँ। तो अगर आप भीड़ में है और आपका काम सही है, अच्छा है, तो आप दिखेंगे। समय लगता है, हर किसी का अपना समय होता है, क्योंकि इस जगह पे मेहनत और किस्मत दोनों चीजें बराबर चलती है, बराबर। तब आपको काम मिलता है। तो हो सकता है किसी को 1 महीने में मिल जाए, किसी को 10 साल में, 15 साल में मिले। तो इस चीज का कोई एक सटीक जवाब नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। बिल्कुल। कौन सी एज सर ऐसी होती है जिससे हम स्टार्ट करें फिल्म मेकिंग तो बेहतर होता है, जिससे हम लोग आगे भी बढ़ सके, सारी चीजें मतलब बैलेंस करके चल सकें? तो वो एक पर्टिकुलर कोई एज होती है इसके लिए? फिल्म मेकिंग की कोई एज नहीं होती है, क्योंकि अगर हम बड़े बड़े डायरेक्टर्स की बात करें, जैसे क्रिस्टोफर नोलन, जो हॉलीवुड में कहा जाता है कि बहुत बड़े अच्छे डायरेक्टर है, और काफी सारे, मतलब नाम लेना भी इतना हो जाएगा कि कितनों का नाम ले। तो इन लोगों ने शुरुआत करा था बचपन से ही, एक कैमरा लिया, खुद का कुछ भी वीडियोस बनाया, इसी से उन्होंने शुरुआत करी थी। आपके घर में कोई इवेंट हो रहा है, आप उसका वीडियो बना रहे हैं, ये भी एक फिल्म मेकिंग ही है। इसे प्रोफेशनली लेकर जाना है तो आपको काम आना चाहिए, सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आप खुद सीख सकते हैं, आप किसी के अंडर काम कर सकते हैं। कई बार आप, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स है जो सिखाते हैं, आप वहां सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए भी काफी सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, और आजकल ऑनलाइन हर एक चीज मिलेगी आपको। ऑनलाइन कोर्सेज का भरमार है, जो आपको लाखों रुपए देने के बजाय आप कुछ हजार, कुछ 100 रुपए में भी आजकल वर्कशॉप्स हो रही है। ये सब कुछ अटेंड कीजिए, आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी और आपकी रिसर्च हो जाएगी। अब रही बात एज की, तो अगर आपको रिसर्च करना है तो आपको वेल एजुकेटेड होना ही पड़ेगा। अच्छा सर। अगर आप अच्छे से पढ़े नहीं, आप 10वीं पास करी और भाग कर आ गए, 12वीं करी, भाग कर आ गए मुंबई, हीरो बनूंगा, डायरेक्टर बनूंगा, तो वो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है उन लोगों के लिए। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं है कि आपके राइट्स क्या है, तब तक आपका मिसयूज किया जाएगा, वो कोई भी हो करेगा।
ये ज़माना कलयुग चल रहा है, जी सर। तो मिसयूज़ तो होता है। हाँ। तो जब तक आप अपनी एजुकेशन पर ध्यान देंगे, एजुकेशन पूरी कीजिए, हुँ, फिर आप इस चीज़ में आइए। हाँ। आप एक डिग्री लीजिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए, वैलिड डिग्री हो। हुँ, आप अगर ऐसा है कि आपको कोई काम करना पड़ रहा है, हाँ। हो सकता है आप पार्ट टाइम काम कीजिए ताकि आप अपना अपना सेल्फ खर्चा निकाल सेल्फ पाए। अर्निंग, हाँ। हाँ, घर वालों पर होता है ना, घर वाले हाँ, बोलते हैं कि आप कब तक बोझ बनेंगे। हाँ। बोलते नहीं है, हमें ऐसा लगता है। जी। तो हमें वो चीज़ नहीं हो कि हमारा काम चल रहा है, थोड़ा बहुत अर्निंग इतनी हो रही है कि हम सरवाइव कर पाए, हुँ, और हम हमारे पैशन को बनाए रखें इस चीज़ बिल्कुल। के लिए। तो वो चीज़ की जा सकती है। तो एज का तो कुछ लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है। आप 8 साल में भी कर सकते हैं, 80 साल में भी कर सकते बिल्कुल। हैं। पूरे ओपन फॉर ऑल होता है। सर एडिटर कट क्या होता है? एडिटर्स कट, जैसे हमने प्रोडक्शन में एक शूट कंप्लीट करा, हाँ, उसके बाद हमारा पूरा जितना डेटा होता है जो हमने शूट करा वो एडिटर के पास जाता है, हाँ। जिसे वो स्क्रिप्ट के हिसाब से एक सीक्वेंस में लगाता है। हुँ, फिर जो एडिटर्स ने जो स्क्रिप्ट पढ़ी है, जो समझा है, उस हिसाब से उसे कंप्लीट करके एक फिल्म का एक ग्राफ बना के रेडी रखता है वो। हुँ। वो कहलाता है एडिटर्स कट। अच्छा सर। और जब वो चीज़ फाइनल होती है और वो चीज़ डायरेक्टर देखता है, हुँ, अब डायरेक्टर को लगता है कि हाँ इन्होंने सही करा है, हुँ। तो वो फाइनल हो जाता है। अगर उन्हें लगता है कि मुझे कुछ चेंज करना है, तो देन डायरेक्टर अपनी कमान संभालता है और वो उसे कंप्लीट करता है, तो अच्छा, वो डायरेक्टर्स कट डायरेक्टर्स कहलाता है, कट। जो कि फाइनल होता है। ओके। एंड डीआई? डीआई, यस, डीआई इज डिजिटल इंटीग्रेशन। हुँ, मतलब आप उसमें काफ़ी चीज़ें, कलर करेक्शन हो गया, हुँ, जितने भी एक्सपोजर हो गया, ये हुँ, सारी चीज़ें जो होती है वो हुँ, एडिटर को पता होता है, जो पोस्ट प्रोडक्शन का है। हुँ, तो ये डीआई में ये सब कुछ आता है। हुँ। ठीक है। कोई भी स्टूडेंट स्टार्ट कैसे करे फ़िल्म मेकिंग? किस तरह करें, किसके पास जाएँ? क्या मतलब प्रोसीजर क्या है सर उसका? जैसे मैंने स्टार्ट करा था, मैं बताता हूँ। मैंने सबसे पहले एज ए थिएटर आर्टिस्ट स्टार्ट करा था, हुँ, थिएटर की प्लेज कैसे डायरेक्ट किए जाते हैं, क्या होता है, उस पे काम करा था। जी। जब मैंने वो सीखा, फिर धीरे धीरे कैमरा में कैसे काम होता है मैंने वो सीखा। हुँ, तो आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन कोर्सेज के द्वारा हो जाता है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आपको अच्छे से बताते, एकदम बेसिक से प्रो लेवल तक सब कुछ सिखाते। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा और डिस्ट्रैक्ट हुए बिना हाँ, आपको उस फोकस रखना होगा फ़ोकस्ड कि रहना है। हमें इसी वीडियो को अच्छे से देखना है, इस कोर्स को कंप्लीट करना है। हुँ, वो चीज़ की जा सकती है। आप, जैसे हो सकता है कि आपने कुछ कोर्स करा, जी। आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आप किसी को असिस्ट कर सकते हैं, हाँ, तो आप किसी के पास अप्रोच कीजिए, हुँ, कोई बड़ा डायरेक्टर हो या आपके शहर में कोई डायरेक्टर हो, कोई फिल्म मेकर हो, फोटोग्राफर हो, जी। उनके पास जाइए, उनसे कहिए कि मैं ये आता है मुझे, हाँ, आपको असिस्ट करना चाहता हूँ। आप उनके असिस्टेंट बनिए किसी तरह। हाँ, असिस्ट कर लिया तो आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको पता होगा कि किस तरह से चीज़ें और काम करती है, प्रैक्टिकली कैसे काम हुँ, होता है। क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल है। आप थ्योरी में तो आप सब कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल। बट प्रैक्टिकली उस चीज़ को कितना पॉसिबल है वो करना, हुँ, वो आपको ऑन सेट ही मालूम पड़ेगा जब आप उधर काम करेंगे। बिल्कुल। और अगर आप इस तरह से नहीं होता है, तो आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, कोई क्लासेस को ज्वाइन कीजिए जो आपको ये सब कुछ सिखाए, हुँ। और फिर उसके बाद में आप आगे अप्रोच कीजिए।